नया ससुराल पार्ट 1। सीढ़ियों के दोनों ओर से रंजू की दोनों बहुएं नैन्सी और स्वीटी एक ही रंग के लहंगे पहनकर उतरती है। ये लो, हो गया ना शापा, इसने भी पिंक कलर का लहंगा पहन लिया। मैंने कहा था ना प्रेम, मेरे वेडिंग ड्रेस का कलर किसी से मैच नहीं होना चाहिए। बट डार्लिंग, तुमने ये भी तो बोला था ना कि तुम्हारी ड्रेस का कलर रिवील भी तो नहीं होना चाहिए। मुझे पता होता तो मैं विवेक को बता देता कि वो नैन्सी को पिंक लहंगा पहनने ही नहीं देता। मुझे पता ही था, ससुराल मतलब स्यापा। अरे भाई, लव मैरिज मेरी है, उसकी तो अरेंज मैरिज है, फिर क्या इतना ड्रामा, हद हो गई। मुझे अलग दिखना था और ये महारानी मेरी ट्विन बनकर आ गई है। कितने ही सपने थे मेरी शादी को लेकर, जिठानी जी ने सब पर पानी फेर दिया। अरे नैन्सी, ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। वैसे भी अब तुम दोनों एक ही घर की बहू लग रही हो। अपनी शादी में किसे आम दिखना पसंद होता है? अब मुझ पर कौन ही फोकस करेगा? इसलिए तो मैं कह रही थी कि एक ही दिन शादी का डेट मत रखो। हमारी तो अरेंज मैरिज है, हम तो पंडित जी के दिए डेट पर ही शादी करती। इनकी तो लव मैरिज है, कभी भी कर लेते शादी। हमारे साथ ही क्यों करनी थी? हद हो गई। ये थी रंजू जी के घर आई नई नई बहुओं की एक झलक, जो अब तक घर सही से आई भी नहीं थी। शादी के मंडप पर ये हाल है तो न जाने रंजू निवास में क्या होगा। पहले बड़े बहू बेटे का फेरा करवा देते हैं, फिर छोटे बहू बेटे का फेरा करवा देंगे। मुझे बहुत नींद आ रही है विवेक जी, मैं वेट नहीं कर सकती। ओह गॉड, अच्छा मैं देखता हूँ। यहाँ पंडित जी की बात सुनकर जितनी ही नैन्सी नाखुश थी, उतनी ही स्वीटी। मैं क्यों फेरे लूँ? पहली बार फेरे लूंगी, कोई गलती हो जाएगी तो सब मेरे मत्थे आ जाएगा। नैन्सी तो मुझे देखकर सब जान जाएगी और अच्छे से करके सबकी लाडली बन जाएगी। मैं बुरी नहीं बनूंगी, नो वे। स्वीटी सभी के सामने खड़ी होकर कहती है, पंडित जी पहले तो नैन्सी ही फेरे लेगी। अचानक जिठानी जी में देवी माता कहाँ से आ गई? मुझे सामने से मौका दे रही है। कहीं इसमें इनकी कोई साजिश तो नहीं है? नहीं जिठानी जी, आप ही फेरे लीजिए। तुम कायदे से मुझसे छोटी हो ना, तुम ही पहले ले लो फेरे। नहीं, आप जिठानी जी। दोनों बहुओं की बहस में 2 घंटे बीत जाते हैं और पंडित जी उठकर जाने लग जाते हैं। हम चलते हैं जजमान। अरे पंडित जी, आप कहाँ जाने लगे? आज का मुहूर्त तो आपकी बहुओं के कलेश में ही समाप्त हो गया है रंजू जी। अब आज कोई मुहूर्त नहीं है, अब तो कल ही फेरे हो सकते हैं। मुझे बता दीजिएगा पहले कौन फेरे लेगा। पूरी रात है, आप लोग विचार कर लें, फिर कल मुझे सूचित कर दें। चलता हूँ, राम राम राम। रंजू के तो चेहरे का ही रंग उड़ जाता है। जो बहुएं फेरे लेने में इस तरह कलेश कर रही हो, वो ससुराल जाकर क्या ही करेगी। अगले दिन दोनों बहुओं के फेरे एक ही साथ होते हैं और नैन्सी और स्वीटी रंजू के घर की बहू बन जाती है। विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू जाकर सभी बड़ों का आशीर्वाद ले ले। नैन्सी सबसे पहले अपनी सास का आशीर्वाद लेने उनके सामने खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही स्वीटी भागकर वहां आती है और फिर से दोनों झगड़ने लग जाते हैं। मैं बड़ी हूं ना, पहले मैं पैर छूंगी। यहाँ पहले मैं आई हूँ तो मैं सासू माँ की पैर छूंगी, है ना सासू माँ? सत्यानाश, 3 घंटे की शादी को 2 दिन का कर दिया तुम लोगों ने। अब पैर छूने की रस्म में एक और दिन निकाल देना है क्या? तो सासू माँ आशीर्वाद पहले किसे मिलेगा? बोलिए ना सासू माँ। जीती रहो, अखंड सौभाग्यवती भवा। दोनों को ऐसे ही आशीर्वाद दे दिया मैंने, अब पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर जाओ और गाड़ी में बैठो, अब हम घर के लिए निकलेंगे। दोनों बहुएं बाहर जाती है। बाहर 2 गाड़ियां थी, पर दोनों फिर से एक ही गाड़ी में बैठने के लिए झगड़ने लगती हैं। इस गाड़ी में मैं बैठूंगी। नहीं, इसमें मैं बैठूंगी। सब समझती हूँ मैं भाभी, आपको वही चीज चाहिए जो मैं लेना चाहती हूँ। यहाँ मैं पहले आई तो इस कार में भी मैं ही बैठूंगी। अच्छा, तू बैठेगी ना, बैठ और पहुंच कर दिखा ससुराल। स्वीटी जमीन से कील उठाती है और जिस कार में नैन्सी बैठना चाहती थी उस कार का टायर ही पंक्चर कर देती है और खुद दूसरी कार में जाकर बैठ जाती है। बाय बाय देवरानी जी। कार स्टार्ट होने से पहले ही नैन्सी भाग कर जाती है और स्वीटी की कार का टायर पंक्चर कर देती है। कैसा लगा जिठानी जी? तभी बाहर खड़े सभी लोग आते हैं। ये तुम दोनों ने क्या किया? कार का टायर पंचर कर दिया। अब हम लोग घर कैसे जाएंगे?
रिक्शा से बेटा, और कैसे? इतनी होनहार बहुएं जो आई हैं हमारे घर। सभी रिक्शा से रंजू निवास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर पहले ही दोनों बहुएं जाकर एक ही कमरे में घुसने लग जाती है। जेठानी जी हटिए, मुझे अंदर जाना है। इस कमरे में एसी है, इसमें नहीं जाऊंगी, समझी तुम? विवेक जी देखिए ना। अरे नैन्सी, दरवाजा टूट जाएगा, तुम लोग हटो दरवाजे से, चोट लग जाएगी। तुम लोग फिर से चालू हो गई, हद कर दी है तुम दोनों ने। अरे हटो दरवाजे से और मेरे साथ आओ। रंजू अपनी दोनों बहुओं को लेकर हॉल में बैठ जाती है। किसे कौन सा कमरा चाहिए बताओ? मुझे वो बालकनी वाला कमरा चाहिए जिसमें ठंडी हवाएं चले। और तुम्हें नैन्सी? अब बालकनी वाला कमरा जिसमें ठंडी हवाएं चले। हमारे घर के सभी कमरों में एसी है और बालकनी भी, कोई भी कमरा ले लो। सभी कमरे एक से ही थे, पर स्वीटी को नैन्सी का, नैन्सी को स्वीटी का। एक दूसरे के कमरे में ही दोनों को खासियत दिख रही थी। दोनों के मसले का हल ही नहीं हो रहा था। तब हार कर रंजू कहती है, मैं समझ गई तुम दोनों को क्या चाहिए। अपना अपना सामान लेकर छत पर सो जाओ, वहां बालकनी भी है और हवाएं भी। नहीं नहीं सासू माँ और श्यापा, नहीं ठीक है, मैं सो जाऊंगी किसी भी कमरे में। नैन्सी जाओ, तुम छत पर सो जाओ। नहीं सासू माँ, मैं जाती हूँ ना कमरे में। गुड नाइट। अभी जाओ और सो जाओ, फिर सुबह रसोई का भी तो देखना है। अगली सुबह नैन्सी 6 बजे ही उठ जाती है और अपनी सास के पैर दबाते हुए उनसे कहती है, जो हुआ उसे भूल जाइए सासू माँ। मुझे तो आपने ही पसंद किया था ना विवेक जी के लिए। अब मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी। सच्ची बहू, हे भगवान, चल किसी को तो अकल आई। तूने तो मेरा सारा टेंशन ही खत्म कर दिया बहू। मुझे तो लगा था कहीं आज भी तुम लोग शुरू ना हो जाओ। नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, जेठानी जी का मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। नैन्सी और रंजू आपस में हंस हंस कर बातें कर रही होती है। उनकी आवाज़ सुनकर स्वीटी की आंख खुल जाती है और वो उठकर बाहर आती है। नैन्सी को रंजू से हंसी ठिठोली करता देख लेती है। तो अब ये मम्मी जी को अपनी पार्टी में कर रही है, तो पापा जी को मैं अपनी पार्टी में कर लेती हूँ। नॉट अ बिग डील। अब होगा शापा। स्वीटी रंजू से कुछ दूर बैठी अपने ससुर प्रफुल्ल के पास जाकर बैठ जाती है। पापा जी आइए, मैं आपके पैर दबा दूं। अरे नहीं बहू, हम लोग बेटी बहुओं से पैर नहीं छुआते। पर तुझे अचानक क्या हो गया? मैंने तो अपनी मर्जी से प्रेम जी और इस घर को चुना था, पर मैं वो फर्ज निभा नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। अब से ना मैं आपकी अच्छी बहू साबित होकर दिखाऊंगी। आज तो कमाल हो गया रंजू, दोनों ही बहुएं एक सी बातें कर रही है। अभी ही नैन्सी ने भी यही कहा स्वीटी। चलो अब दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहेंगी। अच्छा, तो ये बातें हो रही थी सासू माँ और देवरानी जी में। वैसे सासू माँ, मैं क्या कह रही थी कि नाश्ते में क्या बना दूं? अरे बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना लो और साथ में पूरी सब्जी बना लेना। तुम्हारी मौसी सास को पूरियाँ बहुत पसंद है। कल जो हुआ उसके बाद तो वो बहुत चिढ़ी हुई है। पूरियाँ खाकर उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा। और हाँ बहू, पूरियाँ एकदम खस्ता हो, वरना न जाने क्या रायता फैल जाए। ठीक है सासू माँ, मैं अभी जाकर खीर और पूड़ियाँ बनाती हूँ। तुम पहले क्यों बनाओगी नाश्ता? पहले नाश्ता मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मेरी पहली रसोई है, मैं ही पहली रसोई में जाऊंगी। बिना नहाए धोई अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में चली जाएंगी क्या जेठानी जी? तो तूने कौन सा ना लिया है? मुझसे बस 10 मिनट पहले तो उठी है तू। जो पहले नहाएगा वही पहले रसोई में जाएगा। ऐसा कहकर नैन्सी सीधा बाथरूम में नहाने घुस जाती है। मम्मी जी देख रही है ना मम्मी जी, ये तो गलत है। मैं ही मूर्ख हूं जो तुम लोगों की बातों में आ गई। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। नहाने में कहीं देर ना हो जाए, इसलिए स्वीटी अपने कपड़े लेकर बाहर निकल जाती है और एक पब्लिक वॉशरूम में नहाकर वापस आ जाती है। ये सब रंजू की पड़ोसन श्वेता देख लेती है और वो स्वीटी का पीछा करते करते उसके ससुराल पहुंच जाती है। अरे रंजू, अभी मैंने तेरी बड़ी बहू को एक पब्लिक वॉशरूम में से आते देखा। एक बार तो मुझे लगा कि मुझे कोई भ्रम हुआ है, पर नहीं, वो स्वीटी ही थी।
भाई ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि कल की ब्याही बहू को बाहर जाकर नहाना पड़े? अब वो तो वो क्या है ना आंटी जी, स्वीटी कभी हाँ नहीं मानती। और क्या ना स्याप्पा। ये तेरी बहू क्या कह रही है रंजू? अब तो भगवान ही तुझे बचाए रंजू, मैं तो चलती हूँ। रंजू की दोनों बहुएं फिर से अब रसोई में पहले कौन खाना बनाए इस बहस में लग जाती है। पहले मैं आई तो मैं ही खाना बनाऊंगी ना। मैं भी आपके साथ ही रसोई में आ गई थी, तो मैं क्यों दूसरे नंबर पर रहूं? एक काम करो, एक तरफ स्वीटी तुम खाना बना लो और एक तरफ नैन्सी तुम। अब तो ठीक है ना? दोनों बहुएं एक एक स्लैब लेकर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होकर अपने अपने खाने को बनाने लग जाती है। ऐसी मीठी खीर बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगी। 10 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। स्वीटी नैन्सी की खीर में 10 चम्मच चीनी डालता देखकर सोचती है, ये 10 चम्मच डाल रही है तो मैं 12 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। मैं सब समझती हूँ जेठानी जी, मुझे देखकर आपने 2 और चम्मच चीनी डाल दी। अब देखिए आप, खाना तो मेरा ही अच्छा बनेगा। नैन्सी गुड़ लाकर खीर में गुड़ डाल देती है। तो अब तू देख, स्वीटी रसोई में रखी सारी बिस्किट्स को खीर में डाल देती है। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे बहू, आज कुछ खाने दोगी या बाहर से मंगवा लूं? हाय राम, मैंने तो खीर के अलावा कुछ बनाया ही नहीं। हो गया स्याप्पा। दोनों बहुएं अपनी अपनी खीर लेकर टेबल पर जाती हैं। ये क्या, बस खीर? सुबह से तुम दोनों ने मिलकर बस ये खीर बनाई है? अब मैं आपके लिए पूरियां बना देती हूँ दीदी, आप नाराज मत होइए। आजकल की लड़कियां आपकी परतर थोड़ी ना कर सकती है। मौसी सास जैसे ही पहली चम्मच खीर मुंह में डालती है, गुस्से से लाल हो जाती है। ये क्या भला है रंजू? अगर तू नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं तो कह देना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब मैं कभी तेरे घर की दहलीज भी नहीं चढ़ूंगी। रंजू के लाख मनाने पर भी उसकी बहन नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। अब तो हद हो गई, हर बात में तुम दोनों को परेशानी है ना। तो अब से तुम दोनों कुछ भी नहीं करोगी। बर्तन, कपड़ा, खाना, सफाई सभी कामों के लिए घर पर नौकर रहेंगे। और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी किसी कपड़े को छुआ तो उसे कोई भी नहीं पहनेगा। जिस खाने को तुम में से किसी ने भी बनाया उसे कोई नहीं खाएगा। जिस जगह को साफ किया वहां कोई नहीं बैठेगा। तुम दोनों ने बहुत अपनी मर्जी चला ली। अब लड़ती बैठो कि पहले कौन सांस लेगा। पहले पहले तो नैन्सी और स्वीटी को ये सजा कोई वरदान सी लगी, पर धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। प्रेम, तुम ये क्रश्ड शर्ट ही पहनकर जाओगे क्या ऑफिस में? मैं इसे आयरन कर देती हूँ। स्वीटी अपने पति के शर्ट को आयरन करके उसे पहनने के लिए देती है। सॉरी स्वीटी, पर तुम्हारे इस्त्री किए हुए कपड़े मैं नहीं पहन सकता। ये कहकर प्रेम अलमारी से दूसरी शर्ट निकालकर पहनकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर विवेक को अचानक बहुत खांसी हो जाती है। लगता है मुझे डस्ट से एलर्जी हो गई है। मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ विवेक जी। उफ, आपको कितनी प्रॉब्लम हो गई है। 2 मिनट आप बाहर वेट कीजिए, बस मैं अभी साफ कर देती हूँ। नौकरों पर काम छोड़ने से ऐसा ही होता है। नैन्सी पूरे कमरे की डस्टिंग कर अपने पति को अंदर बुलाती है। नहीं नैन्सी, मैं अंदर नहीं सो सकता। कमरा तुमने साफ किया है ना। मैं हॉल में ही ठीक हूँ। ये कहकर विवेक हॉल के फ्लोर पर ही सो जाता है, जिसे देख नैन्सी की आंखें भर आती हैं। वो सीधा स्वीटी के पास जाती है। जेठानी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इन सब के चक्कर में हमारे पति हमसे दूर हो रहे हैं। हाँ नैन्सी, सब शापा ठीक करना ही होगा। सभी नौकरों को छुट्टी देने का वक्त आ गया है। हाँ जेठानी जी, अब सारा काम मिल बांट कर लेंगी, लड़ झगड़ कर नहीं। रंजू की तरकीब काम आ ही जाती है और इस सबक के बाद स्वीटी और नैन्सी कभी भी झगड़ा नहीं करती।